अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी पढ़ना और उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने जो है कल पढ़ा था कि किस तरीके से डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वो आधा ही रह गया था। अभी हम आधे से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैंने कल कहा था, हमने कल पढ़ा था बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको बाइल जूस मिलता है लिवर से, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस जो है मिलते हैं कहाँ से? पैनक्रिया से, एग्जैक्टली। अब जो बाइल होता है वो जो फूड होता है एसिडिक फूड उसको एल्कलाइन बनाता है, ठीक। एंड ब्रेक, अभी आपको पता होगा व्हाट्स एल्कलाइन, व्हाट इज़ बेसिक एंड व्हाट इज़ एसिडिक, राइट। एंड उसके बाद उसको वो ब्रेक करता है, जो फैट्स होते हैं उनको ब्रेक करता है स्मॉल ग्लोबुलस में, ठीक। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें ट्रिप्सिन होता है, केमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंजाइम्स, ये सब। ट्रिप्सिन चेंज करता है प्रोटीन को प्रोटियोसिस में एंड पेप्टाइड्स में, और केमोट्रिप्सिन जो होता है वो चेंज करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, एग्जैक्टली। अब जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो चेंज करता है स्टार्च जो होता है हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको वो कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में। और लीपेज जो होता है वो चेंज करता है फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। ये तो हमने पढ़ लिया कल। अब आज पढ़ना है द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो secrete many enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉल्स होती है वो भी स्क्रीट करती है बहुत सारे एंजाइम्स को, ठीक है, जो कंप्लीट करता है, जो पूरा करता है डाइजेशन। किसकी डाइजेशन की? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक। उनको वो उनकी डाइजेशन का कंप्लीट करता है, बनाता है, उनको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में, एंड जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, ओके। अब एब्जॉर्प्शन होती है थर्ड प्रोसेस में, ठीक। द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू आवर ब्लड। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो जो वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ से गुजर के वो जाता है हमारे ब्लड में। कहाँ जाता है? ब्लड में, हाँ। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो मेन रीजन होता है, यानी कि वो एक ऐसा हिस्सा होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टेड फूड की। हज़म, जो खाना होता है, हज़म हुआ खाना, उसकी डाइजेशन होती है, हाँ जी। मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, वो हमारे इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में। अब एसिमुलेशन क्या होती है? द एब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स ईच एंड एवरी पार्ट एंड सेल ऑफ आवर बॉडी। जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो घुस जाता है हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट, और जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में वहाँ तक वो जाता है। वेयर इट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो इसका इस्तेमाल करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ, ठीक, बड़ा होने के लिए, एट्सेट्रा। अब है इजेशन क्या होता है? ऑल द फूड्स विच वी ईट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट, हज़म नहीं कर पाती है। तो क्या होता है? पार्ट ऑफ, एक हिस्सा रहता है इस चीज़ का, इस खाने का, अनडाइजेस्टेड, हज़म नहीं होता है एक हिस्सा, विच पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पास होता है कहाँ से? इस स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद उसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है थ्रू एनस एज फेसेस। जब हम वॉशरूम में जाते हैं एंड उस टाइम पे वो फूड जो हमारी मतलब हमारी बॉडी के काम का नहीं होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से वो हमारी बॉडी से उसको इजेक्ट किया जाता है, बाहर
किया जाता है एज, उनको हम बोलते हैं फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। हमारा स्टोमक जो होता है इसमें एसिड का क्या रोल है, ठीक है, किस तरीके से एसिड जो है वो काम करता है हमारे स्टोमक में, बेसिकली क्वेश्चन यही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सॉफ्टन्स द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है, कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव फॉर्म्स। तो कन्वर्ट होते हैं पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन है वो एक्टिव फॉर्म्स जो है पेप्सिन की वो उनमें कन्वर्ट होते हैं, एंड रेनिन, ठीक, एसिडिफाइज द फूड, वो फूड को एसिडिफाइड करता है फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ पेप्सिन, ताकि प्रॉपर एक्शन हो किसका, पेप्सिन का, एंड किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस खाने में प्रेजेंट हो वो उनको किल करे, मार डाले। सेकंड इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं स्टमक में, उनका क्या काम है। Digestive enzyme break down complex organic substances into simple soluble and absorbable substances. Digestive enzymes जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि सख्त, नॉट इन द सेंस ऑफ लाइक सिंपल और कॉम्प्लेक्स मतलब समझ में आता है आपको। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो टफ होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, उसको वो सॉल्युबल कर देता है, एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस बनाता है ताकि जो एब्जॉर्ब हो। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइनड बाय एपिथेलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें क्या होती है, उसको लाइनिंग दी गई होती है बाय एपिथेलियम, उसको बोलते हैं एपिथेलियम, विच इज स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब। उसका काम है, उसको स्पेशलाइज्ड होता है कि क्या काम करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। इट कंटेन्स विलाई। इसमें क्या होते हैं, विलाई, जो हमने इससे पहले पढ़ा कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, वो ट्रांसवर्स करते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। वो हम आगे बढ़ेंगे कि वो किस तरीके से होता है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि उसमें विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई विच इंक्रीज इट्स एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया। जो इसका सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्ब करने का, उसको बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया होगा डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।